Hello everyone. In this video, I am going to explain Booth's algorithm, which is a topic from computer organization and architecture. और इसमें हम पढ़ेंगे कि जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नंबर निगेटिव होता है तो Booth's algorithm से कैसे सॉल्व करना है। तो बूथ्स एल्गोरिदम किस लिए यूज होता है? बूथ्स एल्गोरिदम यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी जब भी दो बाइनरी नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं तो उसको सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बूथ्स एल्गोरिदम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन रिड्यूस होते हैं और परफॉर्मेंस स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ये फ्लो चार्ट होता है जो कि मैंने दो पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और इसको फिर से हम एग्जांपल के साथ ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको बूथ्स एल्गोरिथम से मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये फ्लो चार्ट आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये एल्गोरिदम और ये फ्लो चार्ट किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे दो एग्जांपल ये मल्टीप्लाई टू नंबर्स, एक है 23 जो कि पॉजिटिव नंबर है और एक है -9 यानी कि निगेटिव नंबर है। अब हम देखेंगे एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन बुथ्स एल्गोरिथम से कैसे करते हैं। तो m है हमारा 23, उसको जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 10111। अब इसको मुझे +23 करना है तो हमने क्या कर लिया, इसके आगे यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, ये जो है ये जीरो लगा दिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जगह टू इंडिकेट दैट 23 इज पॉजिटिव। अब इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने हुए उसकी वजह से, तो टोटल बिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6। अब 23 में 6 बिट्स हुए, इसलिए हमारा n क्या है, 6 है। n क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स इन द नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या है, -9। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारा मल्टीप्लिकेंट और ये है हमारा मल्टीप्लायर। सबसे पहले 9 क्या है, तो 9 बाइनरी में हम लिखते हैं 1001। जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1001। अब इसे हमें पॉजिटिव करना है नंबर, तो हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दिया। एक जीरो ऐड करने के बाद इसके बिट्स कितने बने, तो 5 ही बने। अब हमारा एक नंबर है 6 बिट्स का, तो इसे भी हमें क्या करने हैं, 6 बिट्स करने हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसका साइन एक्सटेंशन करके सेम जीरो को फिर से एक बार रिपीट कर दिया, जिससे कि 9 का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये +9 हो गया। अब क्या हो गया, ये +9 हुआ। हमें क्या चाहिए, -9 चाहिए। तो -9 करने का क्या मेथड होता है, तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी हम लोग ये जो 9 है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरे नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा, 110 और उसमें 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, ये -9। तो अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास m इज इक्वल्स टू 23 है। m क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेंट है। फ्लो चार्ट में देखिए m मल्टीप्लिकेंट है। q क्या है, q -9 है। q क्या है, हमारा मल्टीप्लायर है जो कि निगेटिव नंबर है। और n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, ये नंबर ऑफ बिट्स ये हमारे है 6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल में नंबर्स का एंट्री कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एंट्री करनी है a की। a क्या है, a का वैल्यू होता है 0, लेकिन कितने जीरोस लिखेंगे, तो जितना n है हमारा 6 है तो हम 6 जीरोस यहाँ पे लिखेंगे। तो a क्या हो गया, a इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ बिट्स होंगे 0 में भी 6। फिर q क्या था, q था -9, तो -9 को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है 110111। एज इट इज ये हमारा हो गया -9। q-1 क्या है, फ्लो चार्ट में देखिए q-1 है, ये देखिए यहाँ पे 0, तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। m क्या है हमारा, m है +23, तो ये है 010111, एज इट इज हमने लिख दिया है यहाँ पे। n क्या है, n काउंट है, n इज इक्वल टू 6, तो ये लिख दिया 6। अब नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट में जाते हैं, तो अब हमें चेक करने हैं दो बिट्स, कौन से, q और q-1। कौन सा है q वाला बिट, तो ये जो लास्ट है q वाले कॉलम में जो हमारा लास्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट है वो, और q-1 वाला बिट, ये दो बिट्स हमें चेक करने हैं। ये दो बिट्स हमारे क्या है, ये है 10, मैंने आप देख सकते हैं कि रेड से मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये 1 और ये 0।
यानी क्यू माइनस वन क्या है, 10 है, यानी इस साइड में। अब क्यू माइनस वन के 4 ऑप्शंस हो गए, 2 बिट है तो 4 ऑप्शंस हो गए, या तो ये 10 होगा, या तो ये 01 होगा, या तो 00 होगा, या तो ये 11 होगा। अगर 10 है तो ए को हमें रिप्लेस करना है ए माइनस एम से, 01 है तो हमें ए को रिप्लेस करना है ए प्लस एम से, और अगर 11 या 00 है तो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आगे बताती हूँ। तो अभी तो क्या है, अभी तो ये 10 है, यानी अब हमारा फ्लो चार्ट इस साइड में जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है ए माइनस एम से। ए क्या है हमारा, ए तो 0000 ही है। एम क्या है हमारा, एम है +23। अब हमें क्या करना, माइनस करना है, तो इसको माइनस एम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे माइनस एम में कन्वर्ट, तो एम क्या है आप देखिए, एम है 010111। माइनस एम करना है तो हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे, वंस कॉम्प्लीमेंट +1, तो ये हो गया हमारा माइनस एम। माइनस एम क्या है, 101001। अब इसको हम क्या करेंगे, ए में ऐड करेंगे। ए क्या है, ए देखिए ये है ए 000000, और ये क्या है ए, और ये माइनस एम। तो ये इस तरह से इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस एम। कैसे करेंगे, 0+1 1, 0+00, 0+00, 0+1 1, 0+00, 0+1, तो ये हो गया ए माइनस एम। इसको हमें रिप्लेस यहाँ पे इस न्यू नंबर से यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है। अब हमारे पास आ गया नया एम। याद रखिए, अब ये जो हम रो कर रहे हैं, जहां पे भी हमने ये स्टेप सॉल्व की, तो ये जो बाकी सारे बीट पैटर्न है एज इट इज आपको रिपीट करने हैं। याद रखना है, जब भी हम लोग ये स्टेप या ये स्टेप कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो बिट पैटर्न है एज इट इज इस रो में अब हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है बिफोर गोइंग फर्दर। तो ये इस तरह से हमने ये कॉपी कर लिया। अब अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा हो गया ए माइनस एम। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑफ ए, यानी ये जो ए है, ए को राइट शिफ्ट करना है, एक एक बिट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है क्या करना है, शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे शिफ्ट, तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज लिख लीजिए, और फिर से वो बिट को आप पूरा का पूरा नंबर को इस तरह से राइट शिफ्ट कीजिए। यानी आप देखिए ये जो 1 है ये मैंने यहाँ पे तो कॉपी किया है, और ये पूरा का पूरा नंबर फिर से कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पे हमें 6 बिट ही चाहिए, इसलिए ये लास्ट जो 1 है वो इस कॉलम में शिफ्ट हो गया है। यानी ये 1 यहाँ पे है, ये सेम 1 यहाँ पे भी लिखना है, फिर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये 1 यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से अब हमें ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये तो हो गए 6 बिट। फिर ये 7 नहीं होने चाहिए, तो इस 1 को अब हमें इस कॉलम में लिखना है, तो इसलिए हमारे बिट्स हो जाएंगे इस तरह के। फिर m को हम एज इट इज रिपीट करेंगे। आप m का कॉलम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब क्या बोलते हैं, जब भी हम ये अर्थमेटिक्स, आप फ्लो चार्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमें काउंट को 1 से रिड्यूस करना है। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट माइनस 1, तो ये n हमारा हो गया 5। अब हमारा काउंट 0 नहीं है, काउंट है 5, तो हम फिर से ऊपर जाएंगे और फिर से q और q माइनस 1, ये न्यू जो हमने रो लिखी थी उसमें अब हमारा q और q माइनस 1 क्या है, ये अब हमें चेक करना है। तो ये जो न्यू रो थी इसमें क्या है, फिर से आप देखिए q 1 है और q माइनस 1 भी क्या है, 1 है। तो दोनों दोनों जब 1 1 होता है तो हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है, हमें क्या करना है, स्ट्रेट अभी राइट शिफ्ट करना है, यानी कोई रिपीट नहीं करना है, कोई रो डबल नहीं लिखना है, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, ओनली शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो फिर से हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। अब हमने क्या किया, अब ये 1 यहाँ पे भी लिखा है मैंने, और ये 1 यहाँ पे भी लिखा है। फिर ये 1 ये है, ये 0 ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ के 6 बिट्स अभी हो गए हैं। फिर से ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ, टूवर्ड्स राइट बाय 1 बिट पोजीशन। एवरी बिट को हमें शिफ्ट टूवर्ड्स राइट करना है बाय 1 बिट पोजीशन। इस तरह से आएंगे, m को रिपीट करना है। अब हमने शिफ्ट कर लिया है तो हमें फिर से काउंट रिड्यूस करना पड़ेगा, और काउंट हमारा अब होगा n इज इक्वल टू 4।
अब काउंट अभी भी हमारा क्या है, काउंट अभी भी हमारा 0 नहीं है, तो हम फिर से चेक करेंगे कि q और q माइनस 1 क्या है। तो q और q माइनस 1 अब है हमारे 1 और 1, यानी 1 और 1 1 है, तो फिर से अब हमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, फिर से एक बार क्या करना है, शिफ्ट ही करना है। तो हम फिर से इस तरह से लिखेंगे। तो कैसे हमने लिखा है, तो ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा, ये 1 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 1 हमने यहाँ भी लिखा है, फिर ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0 यहाँ लिख दिया। अब हम ये 0 यहाँ लिखेंगे, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ और ये 1 यहाँ। इस तरह से अब ये सारे बिट्स क्या जो हो जाएंगे, एक बिट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एम को फिर से एज इट इज लिखेंगे। काउंट हमारा जब भी हम शिफ्ट कर रहे हैं तो काउंट हमारा एक से रिड्यूस करना है, तो अब हमारा एन हो जाएगा 3। एन हमारा 3 हुआ है, अभी भी 0 नहीं है, तो फिर से हम लोग ऊपर जाके फिर से क्यू और क्यू माइनस 1 क्या है चेक करेंगे, और अब ये है 0 1, ये 0 1 है। अब 0 1 है तो अब हमें इस रास्ते जाना है, यानी a इज इक्वल टू a प्लस एम करना है। तो ए अब हमारा क्या है, अब हमें ये प्रीवियस ए नहीं लेना, ये जो इमीडिएट ए है, ये इस रो वाला ए हमें लेना है और इसमें हमें ऐड करना है प्लस एम। प्लस एम तो हमें पता है क्या है, ये प्लस 23 0 1 0 1 1 1, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस एम करेंगे। तो ये हमने ए ले लिया 1 1 1 1 0 1 और फिर प्लस एम तो हमारा ऑलरेडी है, माइनस एम के लिए हमने ये सब किया, लेकिन प्लस एम तो ऑलरेडी रेडीमेड है, ये a प्लस एम कर लिया। तो ये हमारा कैलकुलेशन आया। कैलकुलेशन आने के बाद अब इस नंबर को हमें न्यू नंबर से रिप्लेस करना है, यानी इस नंबर से हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब जब भी मैंने बोला है प्लस या माइनस करते हैं तो ऊपर के बिट्स एक बार हमें एज इट इज रिपीट करने हैं, लेकिन काउंट हमारा सेम रहेगा क्योंकि शिफ्ट हमने कुछ भी नहीं किया है, तो n3 ही रहेगा। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट। ये जो बिट्स है ये टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करने हैं, तो हमने क्या किया, ये 0 तो यहाँ पे लिखा ही है, फिर इस 0 को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया, हर एक बिट को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया। ये 1 है, ये 0 है और ये है 0। उसी तरह से अभी कर, ये 0, ये 0 यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये 0 चला जाएगा यहाँ। इस तरह से अब ये बिट्स टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गए। एम को रिपीट करना है, हमने शिफ्ट किया इसलिए अब हमारा काउंट फिर से 1 से रिड्यूस हो जाएगा और एन हो जाएगा 2। लेकिन अभी भी हमारा काउंट 0 नहीं है, इसलिए हम फिर से ये q और q माइनस 1 क्या है चेक करेंगे, और ये है अब हमारे 1 और 0। ये क्या है, 1 और 0। 1 और 0 है तो क्या करना है, हमें फिर से a इज इक्वल टू a माइनस एम करना है। लेकिन क्या हम प्रीवियस वाला a माइनस एम यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि हमारा a नया है। तो a कौन सा है अभी हमारा, तो हमें ये वाला a लेना है। तो ये है 0 0 1 0 1 0 और माइनस एम जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमने माइनस एम यहाँ से उठा लिया। तो ये हो गया हमारा ये रिसेंट a माइनस एम और हमें मिला है न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू को हम नेक्स्ट रो में कॉपी करेंगे और जब भी हमने प्लस माइनस किया हमने ऊपर के वैल्यूज एज इट इज हमें इसी तरह से कॉपी करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने कर लिया कॉपी, a माइनस एम हमने कर लिया। a माइनस एम के बाद अब हमें राइट शिफ्ट करना है, तो फिर से ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे भी लिखना है आपको इस तरह से। फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 1 यहाँ। उसी तरह से यहाँ के भी बिट्स इसी तरह से शिफ्ट होंगे और ये जो 1 है ये चला जाएगा यहाँ। एम को एज इट इज कॉपी करना है। अब हमने शिफ्ट किया इसलिए हम काउंट भी रिड्यूस करेंगे और अब हमारा काउंट हो गया 1। 0 नहीं है इसलिए फिर से हम ये चेक करेंगे कि q और q माइनस 1 क्या है। तो अब हमारा q और q माइनस 1 है 1 1। जब भी 1 1 होता है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लो चार्ट में 1 1, तो हमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है और डायरेक्टली क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बिट्स को फिर से शिफ्ट करेंगे। किस तरह से शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे भी लिखेंगे, ये यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, फिर ये 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और ये 1 यहाँ पे लेके आएंगे। इस तरह से हमने ये बिट्स रिपीट किए
और फिर ये भी बिट्स इस तरह से हमें अभी राइट शिफ्ट करने होंगे और हम इस तरह से इसको कर लेंगे। किस तरह से हमने, लाइक दिस, ये हमने क्या किया, फिर ऊपर का हमें क्या करना है, ये m को रिपीट करना है। तो हमने ये m को रिपीट किया। अब हमें काउंट शिफ्ट किया है ना हमने अभी, तो इस रो में जब भी हमने जिस रो में भी शिफ्ट करना है तो n को रिड्यूस करना है बाय 1। अब हमारा n क्या हो गया, n हो गया 0। n 0 हो गया, यानी इसका हमारा कैलकुलेशन हो गया एंड। अब हमारा वैल्यू किधर है, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, हमारा आंसर किधर है, तो ये है हमारा आंसर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड क्यू, ये क्या होता है, ये होता है हमारा आंसर ए क्यू। तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया है, लेकिन एक्चुअल आंसर होता है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो है ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आंसर होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने टूस कॉम्प्लीमेंट किया, ये इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करके 1 ऐड किया और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर 23 इंटू 9 करें और फिर देखिए कि कैसे आपको वैल्यू आता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये जो है ये 1 इंडिकेट्स माइनस आंसर, क्योंकि आपका एक नंबर पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है। एक्चुअल आंसर क्या है आपका, ये है आपका एक्चुअल आंसर। तो ये हो गया इस तरह से बूथ्स एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ two sign numbers when one number is positive and another number is negative. So I hope you understood. Still, if you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.